आंखों में आंसू बाप देखेगा, पानी पीना छोड़ देंगे, बेटी से पूछेंगे तू रो रही है? बेटी कहेगी हां। क्यों? बोले भैया ने मारी थी। बाप इतना सुन ले, फिर देखो आवाज कहां है रे? तो बेटे के साथ मां आती है। हाँ पक्का मां आएगी तुरंत। कहां है? बोले वो कहां बा, भेज उसको, भेजो फटाफट। अरे तुम सुन, मतलब वो है कहां? आया। हाँ रे क्या बात थी? पत्नी कहेगी इसको मारना मत, इसकी भी गलती है, ये छेड़ रही होगी। बोले तुम चुप रहो, बता रहा हूं मैं, तुमने तो बिगाड़ा ही है इसको। मां सरेंडर। अरे क्या बात थी? बाप एक बात पूछेगा, ये बता मारी तूने या नहीं? मारी। इतने पे तो 2-3 पड़ जाएंगे हैं? अगला वर्ड होगा, अगर मेरी गुड़िया को हाथ लगायो ना, तेरा हाथ पांव तोड़ दूंगा। तब मां कहेगी अब तो तसल्ली मिल गई होई। अब फिर बेटी अंदर जाके कहेगी अब बता। तो एक बाप ही प्रेम करता है, बहुत प्रेम करती मां भी है, ऐसा नहीं कि मां नहीं करती है। मां के लिए बच्चे सब बराबर, लेकिन बाप ज्यादा करता है। अब रहने दो। माता गई। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दक्ष महाराज खड़े हैं। दक्ष अपनी व्यवस्था में लगे रहे, ये करो ऐसे करो वैसे करो। सती को देख लिया, देखने के बावजूद भी बाप ने ये नहीं पूछा कि तू आ गई। सती को लगा कि अभी देखा नहीं है, सामने ही पहुंच गई। अरे ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। सती ने कहा ये बात तो देख के भी नहीं बोला। माँ खड़ी खड़ी देख रही थी। माँ दौड़ी दौड़ी आई, माँ ने सती को गले से लगाया और गले से लगा करके बोली पागल, अब ये तेरा वो बाप नहीं है जो तेरे लिए जीता मरता था। तू क्यों आई? सादर एक मिली एक माता। माँ ने समझाया क्यों आई। सती भागती हुई गई, सीधे जहां पर यज्ञशाला है, यज्ञशाला पर पहुंची। जाकर के देखा छोटे मोटे सभी देवी देवताओं का भाग है, शिव का कोई स्थान नहीं है। सती ने कहा न मेरा सम्मान न मेरे पति का सम्मान, ऐसी जगह तू आई क्यों थी? दाहिने पैर का अंगूठा रगड़ने से पहले सती ने कहा सुनिए, जो भी यहां देव है, जो भी यहां ब्राह्मण है, जो भी यहां संत है, जिन्होंने भी शिव की निंदा को किया है, जिसने भी शिव की निंदा को सुना है, मैं श्राप देती हूं। मेरे शिव तुम्हें इसका दंड देंगे। और मैं सती शिव के चरणों में ध्यान करके अपने इस शरीर को यज्ञशाला में त्यागने का फैसला करती हूं। दाहिने पैर का अंगूठा जमीन पर रगड़ा और जैसे रगड़ लगी अग्नि शरीर में प्रवेश कर गई। योगाग्नि द्वारा अंग जलने लगा। एक गण भागा शिव के पास, बाबा बाबा अनर्थ हो गया। भोलेनाथ तो जानते थे क्या हुआ होगा, क्या हुआ। माता ने अपने शरीर को जला दिया है। शिव को क्रोध आया और शिव ने एक जटा को उखाड़ा, जिससे एक वीर उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहते हैं वीरभद्र। वीरभद्र आया।
इधर जो यहाँ गढ़ है उसने मार काट प्रारंभ कर रखी है। सब लोग दक्ष के पास पहुंचे, महाराज महाराज देखो वो ना उधर क्या हो रहा है, वो दो गढ़ आ गए, उन्होंने बड़ा ये कर दिया वो कर। अच्छा, दक्ष बड़े घमंड में चले, ताकत है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं। शिव का तो सामना तब करता, वीरभद्र ने ऐसा फरसा मारा, गर्दन को काट के जमीन पर फेंक दिया। ऋषियों की दाढ़ी नोच ली, दांतों को तोड़ करके पेट में मिला दिया, जो मिला यज्ञशाला में फेंका, और जो तांडव करते हैं ना चिल्लाते बोला आओ। शिव को भी क्रोध आया, देवताओं ने शांति कराया। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गणों ने गलत किया, ब्राह्मणों पर हाथ उठाया, संतों को मारा। ऐसा संत और ऐसा ब्राह्मण क्या जहां पर शिव का अपमान हो रहा हो, अब वो स्वार्थवश उस अपमान को देख रहा हो और करा रहा हो। भागवत कथा हम लोग कर रहे हैं यहां किस लिए? इसलिए कि समाज का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और कोई ये कहे कि मैंने भागवत बोल दिया, क्यों बोल दी है? बोले मैंने बोल दी थी पड़ोसी को मकान गिर जाए तो मैं भागवत करवाऊं। ऐसी कब वो कथा सफल होगी? दूसरे के विनाश के लिए, ये यज्ञ कल्याण के लिए नहीं है, शिव के अपमान के लिए। तो पूरा होता कैसे? सभी ने शिव से प्रार्थना की, बाबा थोड़ी सी कृपा करो, कृपा करो। तो शिव है, शिव ने कृपा की। और जब शिव ने कृपा की, कैसी कृपा की? दक्ष का सिर कट गया था, बकरे का सिर रख दिया। किसी ने कहा ससुर जी हैं आपके, बकरे का सिर रख रहे हो? बोले मैं करते थे ये, अब करते रहेंगे जीवन भर में। पूषा ऋषि की दाढ़ी लगा दी, उर्जी के दांत लगा दिए। और जब शिव अपनी पत्नी का सब उठा करके चले तो मेरे भोलेनाथ बहुत रोए। देखो, जुदाई का दर्द तो सबको होता है, ये जुदाई सबको रुलाती है। भोलेनाथ नारायण है, लेकिन जब लेके जा रहे हैं ना तो रो रहे हैं। एक एक अंग जमीन पर गिर रहा है, 51 जगह अंग गिरे, इसलिए 51 शक्ति पीठ बन गए। भोलेनाथ को वैराग्य हो गया, पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। नारायण की कृपा हुई, आसन लगा करके बैठे और ध्यान नारायण में लग गया। बोले शंकर भगवान की। देखो जी, भागवत कथा में शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा तीनों हैं, लेकिन है सूक्ष्म में, बहुत सूक्ष्म में। जब हम लोग शिव कथा कहते हैं ना, केवल शिव कथा, तो 7 दिन लग जाते हैं, कम से कम 5 दिन लगते हैं शिव कथा में। अब भागवत कथा में कितना समय मिलता है? 1-1.5 घंटा। तो हम लोग सूक्ष्म में ही सुनेंगे। सती ने शरीर का परित्याग किया, तेह कारण गिरजा गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसलिए इनका दूसरा जन्म हुआ। ये हिमाचल की पुत्री बनी है, हिमालय की पुत्री है, पर्वत की पुत्री है, नाम हो गया पार्वती। गोरी ज्यादा है तो नाम हो गया गौरा। नारद जी ने नामकरण संस्कार किए, जगत भवानी, पराम्बा, जगदम्बा, अम्मा, अंबिका, अम्बाल को नाम रख दिए। और अंतिम में कह दिया कर्म के अनुसार और नाम होंगे। तो माता जी बोले यहाँ के पति कैसे होंगे? बोले ये मत पूछो, कैसे होंगे? फिर भी बोले वो चिमटा वाला बाबा होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होगी, लंबी दाढ़ी होगी, गले में मुंडों की माला होगी, मरघट में वास करेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। माता जी बोले सुनो, मैं ना करूंगी। महाराज हिमाचल ने कहा कोई उपाय तो होगा। बोले देखो, जितने मैंने लक्षण बताए ये सारे लक्षण शिव में मिलते हैं। अगर तुम्हारी बेटी शिव की पूजा कर ले और शिव की कृपा हो जाए तो वो विवाहने आ जाए, इससे बड़ा मंगल कुछ नहीं होगा।
ये क्योंकि वो अमंगल को मंगल में बदलने वाले हैं। तो इतना कह के चले, रास्ता बता दिया गुरु ने। गुरु का काम क्या है? रास्ता बताना, और उस पर तुम्हें चलना है। तो गुरु रास्ता बता के चले गए। भक्ति को कैसे करना है नारद जी बता करके चले गए। जब बड़ी हुई ना माता गौरा, तो गौरा ने भी यही कहा। सपने में मैंने एक ब्राह्मण को देखा और उन्होंने कहा था शिव की आराधना करो, तो माँ ने कहा मेरे गुरु ने भी यही कहा था बेटा। तो मुझे भी ब्राह्मण ने यही कहा है, तो माँ ने कहा मैं अनुमति देती हूं। माता गौरा बचपन में ही तपस्या करने चले गए। मैंने पहले कहा भगवान को पाना आसान नहीं है। हमारे गोस्वामी जी राम कथा में वर्णन करते हैं, कछु दिन भोजन बारी बतासा, करे कठिन कछु दिन उपवासा। अच्छा, नवरात्रि व्रत कितने लोग हैं? कुट्टू की कचौड़ी कितने लोग खाते हैं? अच्छा, कुट्टू की कचौड़ी कितने लोग खाते हैं व्रत में? वो हाथ उठाओ, बोलो राधे राधे। अच्छा है, खाओ, खूब खाओ। कुछ तो ऐसे भी हैं व्रत वाले दिन व्रत ना हो उस दिन कम खाते हैं। जिस दिन व्रत हो लिया केला, लिया सेब, कुट्टू की कचौड़ी लिया, लाहौरी नमक चल जाओ, बना सब्जी, आलू खाए। ए मरो, ये सबरो ही खा रहे हो। फिर कहते हम व्रत रह रहे, बाहर को व्रत रह रहे हो। व्रत याऊला बाऊ खा, कुट्टू को आटो के टमाटर की चटनी सब खाए गए। अच्छा, फिर भगवान को बोलते हम व्रत है। भगवान जी बोले तू रहने दे, मजाक मत करे मेरे संग। हाँ, मजाक कर रहे हो क्या? ये खा लिया करो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं खाना है। कभी कभी ज्यादा भूख लगे तो। अच्छा, चुपके से व्रत में, जन्माष्टमी वाले व्रत में चुपके से बिस्कुट कौन कौन ने खाई है? वे हाथ उठाओ, चुपचाप। कुछ तो ऐसे भी हैं। एक माता जी से मैंने पूछा, पर्सनल बता रहा हूं। एक माता जी से मैंने पूछा, वो कह रही थी मुझ पे व्रत नहीं रहा जाता। जैसे उन्हें बताया तो बोले मुझ पे व्रत नहीं रहा जाता। देखो जी, 10 बजे तक तो ठीक है, 12 बजे तो 12 बजे तक तो मैं 3 जगह से टूट जाऊं। कुछ मिल गया खाने को तो ठीक है, वरना मुझे हॉस्पिटल दिखे। फिर मैं बोला अच्छा। मैं बोला करवा चौथ रहती हो? बोली वो तो रहना पड़ता है। मैं बोला ईमानदारी से बताओ कितने बार खाती हो? बोले दाव लग जाए तो, वरना। बोलो राधे राधे। हम व्रत रह रहे हैं। हमारी गौरा जी को देखिए, कछु दिन भोजन बारी बतासा,